अगर आपने कभी गौर फरमाया होगा तो आपने ये नोटिस किया होगा कि अंग्रेजी बोलना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप उसको ध्यान से सोचें कि अंग्रेजी आप एक्चुअल में कैसे बोल सकते हैं तो आपको ये रियलाइज होगा कि अंग्रेजी में आप जिस तरीके की बात बोलने जा रहे हैं या जो भी सिचुएशन आपके पास है वो हर सिचुएशन के लिए अलग अलग चीज़ें, या तो शब्द, या तो स्ट्रक्चर, या तो वोकैबुलरी, कुछ ना कुछ अलग सी जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आपको बस ये करना है कि उन सारी चीज़ों को एक साथ करके अपने जहन में डालनी है और फिर अंग्रेजी बोलनी है। बस इतना सा ही काम होता है आपके लिए अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी बोलना हुआ ना आसान, थोड़ी सी मेहनत शुरुआत में लगती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक बारी जब आप उन चीज़ों को एक साथ ले करके अपने दिमाग में उतार लेते हैं फिर चीज़ें अपने आप आसान बनती जाती है। उन्हीं चीज़ों का एक हिस्सा है 9 दुनिया के ऐसे शब्द, यानी कि 9 ऐसे शब्द जिसकी मदद से आप कुछ भी किसी से भी पूछ सकते हैं। आप पूछ सकते हैं का मतलब क्या है? पूछना, किसी से भी पूछना, यानी कि आप सवाल कर रहे हैं, है ना, किसी से कुछ जानना चाह रहे हैं। तो ये किसी भी भाषा, दुनिया की किसी भी भाषा की बात कर लीजिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है वहाँ पर किसी से कुछ पूछ पाना। आप में ये कॉन्फिडेंस होना या आपके पास वो शब्दों का कलेक्शन होना जिसकी मदद से आप किसी से कुछ पूछ सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की क्लास में 9 ऐसे शब्दों के बारे में जानेंगे जिसकी मदद से आप पूछ सकते हैं किसी से भी कुछ भी अंग्रेजी में। शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले शब्द की बात करेंगे जो कि है व्हेन, WHEN, व्हेन इसको पढ़ते हैं और इसको याद रखने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका मैं आपको बताती हूँ। आपकी याददाश्त को दुरुस्त करने के लिए मैंने यहाँ पर बना रखी है एक घड़ी। जी हाँ, इसको देख करके तो आपको पता है ना कि ये घड़ी है, ये घड़ी की फोटो है, ये क्लियर है आपको, है ना। तो आपको जब मैं व्हेन पढ़ा रही हूँ तो व्हेन के साथ घड़ी का क्या संबंध है, ये आपके दिमाग में सवाल अब तक आ गया होगा, आ जाना चाहिए अगर अभी तक नहीं आया है तो क्या क्या मतलब ताल्लुक है व्हेन शब्द का घड़ी के साथ। सबसे पहले तो व्हेन का मतलब होता है कब, और घड़ी के साथ ये ताल्लुक इसलिए रखता है क्योंकि ये जो शब्द है ये समय के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जब भी बात हो समय की तब आपको याद आनी चाहिए घड़ी, क्योंकि मैं आपको घड़ी का रेफरेंस दे करके याद करा रही हूँ, और उसके साथ आपको याद आ जाना चाहिए व्हेन का, WHEN, व्हेन, जिसका इस्तेमाल आप सवाल पूछने के लिए करते हैं। जब आप सवाल में कब शब्द का इस्तेमाल करते हैं और वो समय पूछने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो वहाँ पर व्हेन शब्द का इस्तेमाल होगा। कैसे? वह कब गया, वह कब गया, ये आप सामने वाले से सवाल कर रहे हैं और सवाल के जवाब में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप आंसर जो है वो समय से संबंधित एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। जैसे आप सामने वाला क्या आपको जवाब देगा, बस अभी अभी 10 मिनट पहले निकला है, अरे वो तो परसों ही चला गया, राइट। तो जवाब में आप गौर फरमाएंगे तो समय की बात की जा रही है। वह कब गया, when did he leave, हम कब जाएंगे, हम कब जाएंगे, when will we go, when will we go, यहाँ पर भी बात जो है वो समय से संबंधित, और बात करते हैं when जो कि समय के बारे में बात करता है। हम कब खा सकते हैं, when can we eat, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर मेडिसिन देते हैं, ये सवाल बहुत कॉमन है कि कब खाना है इस दवाई को, मतलब कब खाना है, समय की बात हो रही है, सुबह दोपहर शाम खाना है, आपको जवाब मिलता है ना। when can we eat, समय के बारे में जब भी बात करेंगे तो when का इस्तेमाल जरूर करेंगे। वे कब जाएंगे, when will they go, वे कब जाएंगे, when will they go। मैं तुम्हें कब कॉल कर सकता हूँ, when can I call you, मैं तुम्हें कब कॉल कर सकता हूँ, when can I call you। अगला शब्द है वेयर, WHERE, वेयर इसको पढ़ते हैं, इसका जो हिंदी मतलब होता है वो होता है कहाँ। और इस वाली पिक्चर को देख करके याद रख लीजिए, ये वाली पिक्चर कहाँ कहाँ देखी है बताओ। जब भी आप ऑनलाइन अपनी लोकेशन के बारे में बात करते हैं या मैप्स
पर जाते हैं ऑनलाइन तो ये वाला साइन आपको जरूर दिखा होगा। ये है लोकेशन का साइन, यानी कि जगह का साइन। इसका मतलब क्या है? साफ है, ये जगह के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस शब्द का, जिसको कहते हैं वेयर, जिसका मतलब होता है कहाँ। आप कहाँ रहते हैं? वेयर डू यू लिव? इसके जवाब में आप अपनी जगह जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ का नाम बताएंगे। जैसे मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, मैं झांसी में रहता हूँ या रहती हूँ, राइट। जगह के बारे में बात कर रहे हैं तो जगह के बारे में पूछने के लिए वेयर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आप कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर यू गोइंग? जवाब क्या होगा? मार्केट जा रहा हूँ, स्कूल जा रही हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ, राइट। अच्छा, आप कहाँ थे? वेयर हैव यू बीन? आप कहाँ थे? अरे मैं घर पर था, अरे मैं मॉल में रह गया था। आप कहाँ थे? वेयर हैव यू बीन? आप कहाँ जाना चाहते हैं? वेयर डू यू वांट टू गो? आप कहाँ जाना चाहते हैं? वेयर डू यू वांट टू गो? हम कहाँ जा सकते हैं? वेयर कैन वी गो? हम कहाँ जा सकते हैं? वेयर कैन वी गो? आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले शब्द की, जो कि है वाई। WHY पढ़ते हैं इसको, वाई। इसका मतलब क्यों या क्यों, इन दोनों तरीकों से इस्तेमाल होता है। मतलब तो सेम ही है ना, बस बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। और इस भाई साहब को देख करके आप क्या समझ रहे हैं? ये जो है मैग्नीफाइंग ग्लास ले करके क्वेश्चन मार्क का पीछा कर रहे हैं कि ये अगर ऐसा है तो क्यों है, ये ऐसा क्यों है। इसी की तलाश में है ये भाई साहब, यानी कि इससे आप ये समझ सकते हैं कि कारण पूछने के लिए वाई शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। कारण पूछने के लिए, आस्क्स अबाउट रीजन। वह क्यों रो रहा है? वाई इज ही क्राइंग? वह क्यों रो रहा है? मैंने उसे 2 थप्पड़ जड़ दिए इसीलिए रो रहा है, राइट। कारण आपने बता दिया, सामने वाले ने पूछा क्यों रो रहा है भाई, तो मैंने 2 झापड़ मार दिए इसीलिए रो रहा है, कारण है ना। तो वाई शब्द का इस्तेमाल किया। तुम खुश क्यों हो? वाई आर यू हैप्पी? क्योंकि मेरी जॉब लग गई है इसीलिए मैं खुश हूँ। तो क्यों खुश हो? वाई आर यू हैप्पी? आप यह क्यों कर रहे हैं? वाई आर यू डूइंग दिस? आप यह क्यों कर रहे हैं? वाई आर यू डूइंग दिस? आप झूठ क्यों बोलते हैं? वाई डू यू लाई? आप झूठ क्यों बोलते हैं? वाई डू यू लाई? तुम ये क्यों कह रहे हो? Why are you saying this? तुम ये क्यों कह रहे हो? Why are you saying this? अगला शब्द है किसका, जिसके लिए इस्तेमाल होता है whose, WHOSE, whose। और ये मालिकाना हक पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये जो भाई साहब है ये कह रहे हैं मेरा है। किसका है? मेरा है। तो इनको आप कभी भी आपसे पूछा है कि ये किसका है तो आप अपना हाथ उठा करके बोलते हो कि अरे ये तो मेरा है ना। तो इनसे आप याद रख सकते हैं कि ये मालिकाना हक पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब कोई चीज किसी की बिलोंगिंग के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये कलम किसकी है? Whose is this pen? अरे ये कलम तो राहुल की है। आप कलम के मालिक के बारे में पता कर रहे हैं, ये कलम किसकी है? Whose is this pen? यह किसका है? Whose is this? यह किसका है? Whose is this? ये किसकी कार है? Whose car is that? यह किसकी कार है? Whose car is that? वह किसका दोस्त है? Whose friend is he? अरे वो तो उसका दोस्त है। Whose friend is he? ये किसकी पेंसिल है? Whose pencil is this? सिंपल है, बहुत सिंपल यूजेज है। किसी के बिलोंगिंग यानी कि कोई सामान या कोई व्यक्ति किसी से संबंधित हो, कोई सामान किसी का हो, इसके बारे में पता करने के लिए whose शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। वेरी सिंपल, वेरी इजी। अगला शब्द है which, जिसका मतलब होता है कौन सा। which यानी कि कौन सा। देखिए ये जो दीदी हैं ये खड़े होकर के सोच रही है कौन सा ड्रेस ले लूं, कौन सी ड्रेस ले लूं मैं। ये गई हैं अपने शॉपिंग के लिए और इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सी ड्रेस ली जाए। तो आप इस पिक्चर को रिलेट करके याद रख सकते हैं कि which का मतलब होता है कौन सा, और साथ ही ये पसंद पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब
थिंग्स की बात करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं, तो वहां पर विच शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग, आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग। आप कौन सा पसंद करेंगे, विच वन विल यू प्रेफर, आप कौन सा पसंद करेंगे, विच वन विल यू प्रेफर। कौन सा अच्छा है, विच इज बेटर, कौन सा अच्छा है, विच इज बेटर। हमारी गाड़ी कौन सी है, विच वन इज आवर कार, हमारी गाड़ी कौन सी है, विच वन इज आवर कार। आपको कौन सा रंग चाहिए, विच कलर डू यू वांट, आपको कौन सा रंग चाहिए, विच कलर डू यू वांट। अगला शब्द है व्हाट, यानी कि क्या। सूचना पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, इंफॉर्मेशन पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। आप इसको याद रख सकते हैं इसके जरिए, इस पिक्चर के जरिए, जहां पर एक न्यूज़पेपर की फोटो बनी हुई है और ये जो अंकल हैं ये बोल रहे हैं, देख रहे हो इस न्यूज़पेपर में कितनी सारी इंफॉर्मेशन है, देख रहे हो इस न्यूज़पेपर में कितनी सारी बातें दी हुई हैं। न्यूज़पेपर एक माध्यम होता है पब्लिक तक सूचना पहुंचाने के लिए। तो आप इसको याद रख सकते हो कि व्हाट का इस्तेमाल क्या के तौर पर होता है और ये सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, जब आप ये जवाब किसी को दोगे तो सामने वाले को आपके बारे में एक इंफॉर्मेशन हो जाएगी कि आपका नाम, जो भी आप अपना नाम बताओगे वो है। अच्छा, आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। सामने वाला देख रहे, आपकी इंफॉर्मेशन निकलवा रहा है आपसे। तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। आप क्या ढूंढ रहे हैं, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या ढूंढ रहे हैं, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग। अगला शब्द है हु, WHO, हु, जिसका मतलब होता है कौन या किसने, और ये लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये जो है, ये भैया जो हैं, ये क्या सोच रहे हैं कि हे भगवान, पता नहीं कौन कौन आएगा वहां पर। ये क्या सोच रहे हैं, पता नहीं कौन कौन आ रहा होगा। मान लीजिए इनके घर पे कोई गेस्ट आ रहा है, ठीक है, इनको पता नहीं है कि 1 आ रहे, 2 आ रहे, 4 आ रहे, तो ये सोचेंगे ना कि पता नहीं कौन कौन आ जाएगा। तो कौन या किसने, या फिर मान लीजिए कोई सामान उनके घर पे टूट गया है, तो ये क्या सोचेंगे, हे भगवान ये किसने तोड़ा, है ना। तो हु शब्द का इस्तेमाल होता है जब आप कौन या किसने के जगह पर हु शब्द का इस्तेमाल होता है जब ये लोगों के बारे में बात की जाती है। जैसे कौन है वहाँ, हु इज देयर, कौन है वहाँ, हु इज देयर। तुम कौन हो, हु आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू। वह कौन है, हु इज ही, वह कौन है, हु इज ही। क्या आप जानते हैं कि वो कौन है, डू यू नो हु ही इज, डू यू नो हु ही इज। आपको ये कहानी किसने सुनाई, हु टोल्ड यू दिस स्टोरी, आपको ये कहानी किसने सुनाई, हु टोल्ड यू दिस स्टोरी। अगला शब्द है whom, यानी कि किसको या किसे। ये लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये 2 लोगों के बीच आपसी बात और किसी तीसरे व्यक्ति के, अगर 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, तो whom शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये जो है, ये बच्चा जो है, ये बोल रहा है कि तुमने किसको देख लिया, तुम वहां गए तो तुमने किसे देखा। ये जो है आश्चर्यचकित होकर के सोच रहा है कि सामने वाले ने किसको देखा। आपने किसे देखा, whom did you see, आपने किसे देखा, whom did you see। आप किससे मिलना चाहते हैं, whom do you want to meet, आप किससे मिलना चाहते हैं, whom do you want to meet। आप किसके साथ गए थे, with whom did you go, आप किसके साथ गए थे, with whom did you go। आप किसे भेजोगे, whom will you send, आप किसे भेजोगे, whom will you send। तुम किससे बात कर रहे हो, whom are you talking to, तुम किससे बात कर रहे हो, whom are you talking to। अगला शब्द है how, जिसका मतलब होता है कैसे या कैसा। और ये जो है ना, इसका एग्जाम आ रहा है, इस बंदे का एग्जाम आ रहा है। अब इसको जो है ना
समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सम जो है ये कैसे बनेगा, या ये क्वेश्चन जो है वो मैं कैसे याद रख लूं। तो ये अपना सर पकड़ के बैठा हुआ है कि कैसे करूं, ये कैसा क्वेश्चन है, कैसे होगा ये। यानी कि प्रक्रिया या तरीके के बारे में पूछने के लिए हाउ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इनको जो है समझ नहीं आ रहा कैसे करें, है ना। तो यहाँ पर हाउ शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। आप कैसे हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो जवाब क्या होगा, अच्छे हैं, बुरे हैं, ठीक ठाक है, चल रहा है बस, है ना। इस तरीके का जवाब आता है। हाउ आर यू का इस्तेमाल किया जाएगा। आपका दिन कैसा बीता, हाउ वाज योर डे। आपका दिन कैसा बीता, हाउ वाज योर डे। आपकी एग्जाम कैसी थी, हाउ वाज योर एग्जाम। आपकी एग्जाम कैसी थी, हाउ वाज योर एग्जाम। ये कैसा था, हाउ वाज इट। ये कैसा था, हाउ वाज इट। मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू। मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू, राइट।